हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे, जिसमें चैप्टर 3 हम स्टार्ट किए थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, और इसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से दो इक्वेशन एक दूसरे के में इंटरसेक्टिंग होते हैं, कोइंसिडेंट होते हैं। इसके अलावा क्या थे, पैरेलल। ठीक है, उनका हमने कंडीशन भी सीखा कि किस तरीके से हम कहेंगे, कब उन्हें हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग बोलेंगे, या कब हम उन्हें पैरेलल बोलेंगे, कब उन्हें हम कोइंसिडेंट बोलेंगे। जिस किसी ने भी ये वीडियो नहीं दिखा तो पहले लेक्चर नंबर 1 को देख ले, उसके बाद तो फिर यहाँ पर आगे इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आज हम बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, जो अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसके हम सोल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन के बारे में जहाँ तक बात की जाए तो वहाँ पर भी हमने बताया था कि सोल्यूशन एक्चुअल में क्या होता है कि यदि लाइन कैसी है, पैरेलल है। यदि लाइन कैसी है, पैरेलल है, तब के केस में बोला गया था कि नो सोल्यूशन का केस आएगा। यदि इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सोल्यूशन आएगा। इसके बाद हमने एक बोला था कि यदि कोइंसिडेंट लाइन्स हैं तो इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हम बात करेंगे बेसिकली ज़्यादातर उन चीज़ों की बात करेंगे जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशन की बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैसी हो, इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करती हो। दैट मीन्स जिसके पास केवल कितने सोल्यूशन हो, ओनली 1 सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कुछ इक्वेशंस की और उसको सॉल्व करके हम लोग ट्राई करते हैं कि उनका सोल्यूशन किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेसिक तरीके से यदि हम समझें तो यहाँ पर देखिए कुल टोटल कितने तरीके हैं बच्चा, तो टोटल 3 टाइप्स हैं यदि हम सोल्यूशन को फाइंड करना चाहते हैं तो। ठीक है, एक को बोला जाता है क्या, यदि हम नाम लिखते चलें तो फर्स्ट जो टाइप है, यदि फर्स्ट टाइप के बेसिस पे आपको समझना है तो फर्स्ट है भैया सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, देखिए तीनों का नाम लिख लेते हैं, इसके बाद तो फिर बारी बारी से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आता है एलिमिनेशन मेथड। क्या है, एलिमिनेशन मेथड। थर्ड वन जो है वो है क्रॉस मल्टीपल मेथड। क्रॉस मल्टीपल मेथड। ठीक है, ये 3 टाइप से हम क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बट बात करें सीबीएसई 2023-2024 की बैच की बात, तो वहाँ पर देखिए क्या किया गया है, सिलेबस से क्रॉस मल्टीपल जो मेथड है इसको ड्रॉप आउट कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि इसे हमें रीड नहीं करना है। ठीक है, इसके बारे में स्टडी नहीं करनी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि जानना नहीं है, जान सकते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है, बट हाँ एग्जामिनेशन के बेसिस पे यदि समझने का प्रयास करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन की बात कर लीजिए, इसके अलावा एलिमिनेशन, ये 2 मेथड से हमें क्या करना है, सोल्यूशन को फाइंड करना है। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बात अब हम करते हैं कि सोल्यूशन को किस प्रकार से हम निकालेंगे बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इसमें से 2 हम इरेज कर देते हैं, बाकी रहने देते हैं किसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड को, और उससे हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर हमें पता है कि 2 इक्वेशन अपने पास होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं लिख रहा हूँ 2x + y = 15। 2x + y = कितना है, 15। ऐसे में लिख दूँ क्या, x - 3y = लिख दें कितना, 4 लिखा जाए। ठीक है, कितना लिख देते हैं, 4। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, देखिए सिस्टम 1 एंड इसको मान लेंगे 2। 2 इक्वेशन हो गए। इन दोनों को हमें किस मेथड से सॉल्व करना है, तो भैया किस मेथड से, आप बोलेंगे सर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो इसमें देखिए बेसिकली क्या करना होता है, किसी एक इक्वेशन को आप उठा लीजिए। ठीक है ना, किसी भी एक इक्वेशन को उठाकर x की वैल्यू यदि ले रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ y लिखिए, y की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो इन टर्म्स ऑफ x लिखिए। ठीक है, उसके बाद उस वैल्यू को जिससे लिए थे उसके अपोजिट, मतलब जो बच गया है उस वाले में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम किसी एक को उठा लेते हैं, मान लीजिए इक्वेशन सेकंड को उठा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड वी हैव, तो क्या लिख लेंगे हम, देखिए सिंपली यदि हम बात करूँ, इसको भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर y की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि इसके पास कोई डिजिट नहीं है, हालांकि x की वैल्यू भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से पहले हम इसी को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे x - 3y = 4। अब देखिए मैंने क्या कहा कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालो या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालो। तो देखिए हम क्या करेंगे, y को उधर भेज देंगे, तो x = कितना हो जाएगा, 4, ये माइनस है तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3y, तो x = कितना हो गया, 4 + 3y। ये 4 + 3y जो है वो क्या है, तो आप बोलोगे सर x है। ठीक है, x की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, इस केस को हम मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब यही वर्ड है जहां पर हमें यूज करना है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इनटू इक्वेशन। अब किस इक्वेशन में रखोगे, आप देखो उठाए थे 2 को, हमने किसको लिया था, हमने 2 को, तो रखेंगे किसमें, 1 में, इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, तो रख दीजिए।
देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 4 + 3y, यहाँ रखिए तो 2 इंटू कितना हो जाएगा x के स्थान पे रखना 4 + 3y प्लस क्या है y इज इक्वल टू 15। इसको सॉल्व करिए, 2 4 जा 8 प्लस 2 3 जा 6y प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए सिंपल है एकदम, 8 प्लस कितना हो जाएगा 8 + 6 और 1 कितना हो जाएगा 7y इज इक्वल टू क्या, आगे क्या होगा यहाँ पर 15 तो रख देंगे कितना बच्चा 15। क्लियर है। अब क्या करना है आपको, सिंपल तरीके से 8 को उधर भेज दीजिए, कोई इशू नहीं है। 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 - 8, तो 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 में से यदि हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो y की वैल्यू 7/7, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये हमारा किसकी वैल्यू हो गया y। ठीक है, अब देखिए फिर y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू जो इक्वेशन लास्ट टाइम बना था इक्वेशन थर्ड, इस इक्वेशन थर्ड में हम रख देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी x की। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इंटू इक्वेशन थर्ड वी गेट। ठीक है, रख लीजिए तो देखिए क्या होगा यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 + 3y था, x इज इक्वल टू 4 + 3y, तो y की वैल्यू 1, तो x इज इक्वल टू 4 + 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। ये हमारा हो गया सोल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस, मतलब यहाँ यही वैल्यू है x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 1 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसके अलावा x और y की कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका लॉजिक, इसका रीजन हमने कहा कि स्टार्टिंग में हम आज उसी को पढ़ेंगे, किसको, जो यूनिक सोल्यूशन थे। तो ये केस किसका है, यूनिक सोल्यूशन का। आप उसको चेक भी करना चाहोगे तो 2/1 करेंगे, देखिए 2 आ जाएगा, 1/-3 करेंगे तो -1/3, दोनों इक्वल नहीं है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो इन केस क्या होता है कि यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यूनिक सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, देख लीजिए, और इसको नोट यदि करना है आपको समझने के लिए थोड़ा सा तो इसको नोट भी कर लीजिए। बाकी एक क्वेश्चन हम इस मेथड से और आपको कराते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम हट जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए चीज़ों को समझना बहुत कठिन नहीं, ये बहुत आसान होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ही आसान है। ठीक है, सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इजीली आप क्वेश्चन को बस एक एक स्टेप जो इसका होता है आप समझते जाइए, आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। इन सब चीज़ों को आप सीख लेते हैं, इसके बाद हम कोशिश करेंगे वर्ड प्रॉब्लम को भी करने की। ठीक है, बट अभी स्टार्टिंग है, इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को हर एक मेथड से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद हर एक प्रॉब्लम, हर एक टाइप का जो प्रॉब्लम होगा, हालांकि यहाँ पर ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसलिए हमने इसी टॉपिक को पहले चूज किया है। ठीक है ना, ताकि हम इन सब चीज़ों को समझाते हुए आपको वर्ड प्रॉब्लम जैसे केसेस को भी क्या करें, सॉल्व करा सकें। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, यदि मैं कोई और क्वेश्चन लेना चाहूँ तो जैसे मैं ले लेता हूँ कितना x प्लस, ठीक है, या 2x + 3y इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ 15। ठीक है, x प्लस 2x + 3y इज इक्वल टू कितना है 15। इसके अलावा मैं लिख देता हूँ 3x + y इज इक्वल टू, मान लीजिए कितना करते हैं हम, 7 कर दिया जाए। चलिए 7 कर देते हैं। ठीक है, ये से इक्वेशन कर देते हैं फर्स्ट, इसे कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, देखिए हम स्वतंत्र हैं, चाहे इक्वेशन फर्स्ट चाहे इक्वेशन सेकेंड, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, दोनों के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, उस बार सेकेंड लिए थे, इस बार फर्स्ट ले लेते हैं। वी हैव, तो चलिए रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो लिखेंगे 2x + 3y इज इक्वल टू 15। ठीक है, यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 15, ये प्लस उधर जाकर कितना हो जाएगा -3y। इसके बाद x इज इक्वल टू 15 - 3y डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। क्लियर है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है, यही x की वैल्यू किस में रखेंगे, 1 से उठाए तो किस में रख देंगे, सेकेंड में। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इनटू इक्वेशन, किस में रखेंगे, फर्स्ट लिए थे तो सेकेंड में, वी गेट। चलिए रखते हैं, x की वैल्यू है 15 - 3y/2, इसको पूरा का पूरा उठा कहाँ रख देंगे, इस x के स्थान पे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं, कितना 3x है, तो 3x के स्थान पे कितना रखना है भैया, 15 - 3y/2, 15 - 3y/2। आगे कितना है इसमें, तो प्लस का y इज इक्वल टू 7, प्लस y इज इक्वल टू 7। तो सॉल्व करिए, देखो इसको
कट नहीं रहा है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो हम क्या करेंगे इसका ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 15 3 जा 45 माइनस 3 3 जा 9y डिवाइडेड बाई 2 प्लस y इज इक्वल टू 7। अब क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानकर एलसीएम लेंगे, तो 2 और 1 वैसे कि यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई 45 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 माइनस 9y, इधर तो नहीं रहेगा। इसके अलावा फिर 1 से डिवाइड करेंगे 2 आने वाला है, 2 का मल्टीप्लाई y में करेंगे कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। तो 45 इसके अलावा क्या हो जाएगा माइनस 9 में से 2 चला जाएगा तो लाइक आपका 7y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7। इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करिए 45 माइनस 7y इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2, तो 45 माइनस 7y इज इक्वल टू 7 2 जा 14। ठीक है, इस 45 को उधर ले चलते हैं, माइनस 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस का 45, तो माइनस 7y, इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए तो 5 में से 4 जाएगा 1, फिर 4 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 31y माइनस 7, दैट मीन्स कितना आंसर हो जाएगा 31/7। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई y की। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे इस y की वैल्यू किस में रख देंगे इक्वेशन 3 में। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं, फिर लिख देंगे क्या सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 31/7 इंटू इक्वेशन 3 वी गेट, तो रख दीजिए। यदि आप रखते हो यहाँ पर तो x इज इक्वल टू कितना है 15 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है तो y की वैल्यू आई 31/7 डिवाइडेड बाई कितना है यहाँ पर बोलिए 2 है तो 2 रख दीजिए। तो x इज इक्वल टू 15 माइनस का मल्टीप्लाई करिए 3 1 जा 3 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 7, टोटल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब क्या करोगे x इज इक्वल टू इधर ऊपर एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक है ना, नीचे कुछ नहीं तो यहाँ 1 मान लीजिए 7 हो जाएगा, 1 से डिवाइड करोगे 7 का मल्टीप्लाई 15 में, 15 7 जा कितना हो जाएगा 105 माइनस 93, टोटल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। देखो इस 2 को इसके पास भेज देते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और यहाँ पर 10 में से 9 चला जाएगा तो 1 डिवाइड बाई 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, 2 से कट कर लीजिए, 2 6 जा 12 2 7 जा 14, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/7। तो एक आंसर अपना यहाँ है सेकेंड वन दिस। तो x की वैल्यू 6/7, y की वैल्यू 31/7, ये क्या होंगे इस गिवन जो इक्वेशन है इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आप इसको एनालाइज करिए कि किस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं, बहुत इजी है। आप अपने बुक्स के क्वेश्चन जो सिंपल हम कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को ट्राई करिए। आगे हम क्या करेंगे इसके बाद देखिए एलिमिनेशन मेथड कर लेंगे। एलिमिनेशन मेथड करने के बाद हम क्या करेंगे कोशिश करेंगे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन को जिस भी मेथड से अरेंज कर सकते हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन को क्या करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये रहा सब्स्टिट्यूशन मेथड कि किस प्रकार से हम क्या करेंगे x एंड y की वैल्यू को पुट करके x एंड y की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। मतलब कहाँ से किसी एक इक्वेशन से उठाकर किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करना है, फिर वहाँ से उनको सॉल्व करने के बाद किसी एक की वैल्यू मिल जाएगी, फिर वो जो वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे जो थर्ड इक्वेशन था ये y में भी आ सकता है x में भी आ सकता है, जैसे आप मानोगे उसके हिसाब से निकल जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे और प्रॉपरली हम देखेंगे हमारे पास दोनों आंसर गिवन हो जाएंगे। ठीक है, आई होप सब चीज़ें क्लियर है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वहाँ पर हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।